नमस्कार। कल देश की सबसे बड़ी अदालत ने मतदाता सूची को लेकर चल रहे विवाद के बीच में एक बड़ी टिप्पणी की है और यह टिप्पणी दूरगामी प्रभाव वाली है। इसका बहुत लंबे समय तक असर रहेगा और हर राज्य में इस टिप्पणी की प्रासंगिकता होगी। मुकदमा तो था एसआईआर को लेकर, उसी के दौरान स्वाभाविक तौर पर एक विषय आया कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को चुनाव आयोग मान्यता क्यों नहीं दे रहा। अगर किसी के पास आधार कार्ड है या किसी के पास राशन कार्ड है तो उसका वोट बन जाना चाहिए, ये तर्क था। आयोग का कहना यह था कि वोट भारत के नागरिक ही डाल सकते हैं, यानी जिसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए उसके लिए यह आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष का हो और भारत का नागरिक हो। दो मर्यादाएं हैं और भारत का नागरिक होने की शर्त का आकलन, उस शर्त की पड़ताल अकेले राशन कार्ड से नहीं हो सकती, आधार से नहीं हो सकती, ये चुनाव आयोग कह रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कल इसी मसले पर सुनवाई के दौरान कहा कि राशन कार्ड और आधार कार्ड नागरिकता के निर्णायक सबूत नहीं है, यानी नागरिकता इन दोनों कार्डों से, इन दोनों पहचान पत्रों से, इन दोनों प्रकार के सरकारी दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं हो सकती, न केवल आधार से, न राशन कार्ड से। अब यहां से सारा खेल पलट जाता है। सारी लड़ाई इस बात की थी। बिहार में देखिए मूल लड़ाई किस बात की है कि आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहे और राशन कार्ड को क्यों नहीं मान रहे। अभी चुनाव आयोग कह देता बिहार में एसआईआर के दौरान कि हम आधार कार्ड भी मान लेंगे और राशन कार्ड भी मान लेंगे, तो यकीन मानिए सारा विरोध ध्वस्त हो जाता, एक क्षण में सब विरोध खत्म हो जाता, सब जगह जय जयकार होने लगती चुनाव आयोग की। सारा टकराव ही इसीलिए हुआ कि राशन कार्ड क्यों नहीं मान रहे हो। और राशन कार्ड बनवाना बहुत सरल प्रक्रिया है और उसमें तमाम किस्म के फर्जीवाड़े की खबरें भी आती रहती हैं कि इतने लाख फर्जी राशन कार्ड, इतने लाख फर्जी राशन कार्ड। आधार कार्ड को लेके भी ये स्थिति है। तो सुप्रीम आयोग कह रहा था वो तब अलग बात थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। एक तरह से आयोग के स्टैंड पर सुप्रीम कोर्ट की एक मोहर लग गई। अब आयोग का फैसला और वजनदार हो गया और ये पूरे देश भर में लागू होगा। अब चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई अन्य राज्य हो, जहां भी चुनाव होने हैं, उन किसी भी राज्य में अब कोई भी दल इस बात की जिद नहीं कर पाएगा कि आधार कार्ड को ही नागरिकता का प्रमाण मानो या राशन कार्ड को ही नागरिकता का प्रमाण मान लो। अब सोचिए कितना बड़ा एक परिवर्तन हो जाएगा। अभी सब कुछ इसी बात पर लड़ाई आकर केंद्रित हो गई थी। बिहार में विपक्ष के नेता कहते थे कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को क्यों नहीं मान रहे हो, इन दोनों को न मानना ही तो साजिश है चुनाव आयोग जो कर रहा है। अब उस पर भारत की सबसे बड़ी अदालत ने अपने मुहर लगा दी है, स्वीकृति की। तब क्या स्थिति बनेगी। अब इसका सबसे निर्णायक और मारक असर पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां भी राशन कार्ड को खैरात की तरह बने हैं और आधार कार्ड में भी गड़बड़ियों की शिकायतें बहुत हैं। तो अगर आपको मतदाता बनना है
तो आपको आधार कार्ड और राशन कार्ड के अलावा कुछ और दस्तावेज जुटाने होंगे, जिनकी सूची आयोग ने बिहार में भी दी थी और आगे भी जहां जांच पड़ताल का काम होगा वहां वो सूची दी जाएगी। इससे एक आधार और राशन कार्ड मैनेज करके वोट बढ़ाओ अभियान चलाने वाले राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल हो जाएगी। अभी तक एक धारणा यही थी देश भर में, सामान्य लोग भी ये समझते थे भाई आधार कार्ड है, राशन कार्ड है तो वोटर हो ही जाएगा आदमी। इसलिए सारा जोर इस बात पर होता था कि राशन कार्ड बन जाए और आधार कार्ड बन जाए। वो भारत का नागरिक है नहीं है, दाएं से बाएं से, लुका छुपी से, लेन देन से, किसी भी तरीके से कुछ ऐसा जाल बट्टा हो जाएगा, राशन कार्ड बन जाए, आधार बन जाए। ऐसी तमाम शिकायतें आती रही हैं समय समय पर कि रोहिंग्याओं के राशन कार्ड बने हैं, आधार कार्ड बने हैं, बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बने हैं, राशन कार्ड बने हैं। ऐसी शिकायतें हैं और पकड़े जाते हैं लोग। बहुत सारे बांग्लादेशी पकड़े गए गुजरात में भी और दिल्ली में भी, जिनको रिपोर्ट किया गया उनके पास राशन कार्ड आधार कार्ड थे, अधिकांश के पास। वो नागरिक विदेशी थे, दूसरे देश के थे, घुसपैठ करके आए थे, लेकिन उनके पास भारत का आधार कार्ड और ये राशन कार्ड था, संबंधित राज्य का राशन कार्ड। इससे खतरे की घंटी बजी थी। देश की सरकार केवल देश के लोग ही चुने। राहुल जी कह रहे हैं कि प्योर मतदाता सूची चाहिए, प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। मुझे लगता है कल सुप्रीम कोर्ट ने जो नजरिया अपना दिखाया है उसके बाद तो अब प्योर ही वोटर लिस्ट मिलेगी राहुल जी। उसमें ना आधार से कोई खेल हो पाएगा, ना राशन कार्ड से कोई खेल हो पाएगा। भारत के 100% नागरिक हैं तो मतदाता सूची में नाम आना चाहिए, तो वोट देना चाहिए। नहीं है तो आधार और राशन कार्ड दिखाकर वोटर लिस्ट में नाम आ जाए, ये प्रक्रिया बंद ही होनी चाहिए थी। धन्यवाद।